तो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्रेन मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। स्क्रीन में आप देख ही सक रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो कठिन शब्द है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला जो वर्ड है वो है रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है, यानी कि जो जीव होता है वो अपने समान ही जीव को क्या करता है? जन्म देता है तथा अपने प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है, यानी कि अपनी प्रजाति का जो निरंतरता है उसको बनाए रखता है। उसे प्रजनन, जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह जीवधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है, यानी जीवधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा जीवधारी अपने आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं, यानी कि जनन की प्रक्रिया के द्वारा ही क्या किया जाता है? जो जीवधारी होता है उसका जो लक्षण होता है उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। अन्य जीवधारियों के समान पौधों में भी क्या होता है? प्रजनन का गुण पाया जाता है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। नेक्स्ट शब्द है फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन, तो नर व मादा युग्मकों का संलयन जिससे युग्मकों का निर्माण होता है निषेचन कहलाता है। यानी कि जो नर और मादा जो होते हैं उनका जो अंडा होता है या जो युग्मक होता है वो क्या होता है? फ्यूजन होता है उनका, और वही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए फर्टिलाइजेशन जीवों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है युग्मोद्भिद या गेमेटोफाइट। क्या है जानते हैं? तो पौधे के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण की अगुणित अवस्था जो युग्मकों का निर्माण करती है उसे क्या कहा जाता है? युग्मकोद्भिद कहा जाता है। फ्रेंड्स, कई पौधों में यह देखा गया है कि पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी कि किसी एक पीढ़ी में यदि अगुणित अवस्था पाया जाता है तो उसके दूसरी पीढ़ी में द्विगुणित अवस्था पाया जाता है। तो युग्मकोद्भिद या गेमेटोफाइट किसे कहा जाता है? पीढ़ी एकांतरण के दौरान जिसमें अगुणित अवस्था पाया जाता है उसे ही गेमेटोफाइट या युग्मोद्भिद कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, एक गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जिसमें जो है इनकी विभिन्न जो स्थिति है उसको दर्शाया गया है। यहाँ जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है? ट्यूब सेल साइटोप्लाज्म है। ये ट्यूब सेल न्यूक्लियस है। इसका जो बाहरी आवरण है उसे एक्साइन कहते हैं। उसके बाद सेकेंड जो इसका लेयर पाया जाता है उसे एंटाइन कहते हैं। और इसमें जनरेटिव सेल पाया जाता है। इसी में क्या होता है? नए जीव का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है मादा युग्मोद्भिद या फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये क्या है जानते हैं? जो बीजी पादपों होते हैं, यानी कि बीजी पादप होता है उसमें क्या होता है? युग्मोद्भिद जो अंड बनाता है, यानी कि अंड जो अंडा बनाता है, पुष्पी पादपों में भ्रूण पेश में अंड बनता है। यानी कि मादा युग्मोद्भिद किसे कहते हैं? पादप में जो बीजी पादप होते हैं उसमें ऐसा स्थान जहाँ पे क्या होता है? अंड बनता है, उसे क्या कहा जाता है? मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। पुष्पी पादपों में यह कहाँ पे बनता है? भ्रूणपोष में बनता है।
डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसे। ये क्या है, एक मादा युग्मोद्भिद है। इसमें क्या होता है, एक का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक का फॉर्मेशन हो रहा है। जनरली इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उसमें 3 एग बनता है, लेकिन जो एक एग होता है वही क्या होता है, जनरेटिव होता है, और दूसरा क्या होता है, सिंग्रेट्स होते हैं। इसमें पोलर न्यूक्लियस भी होता है और जो कई प्लांट्स होते हैं उसमें डबल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है नर युग्मोद्भिद या मेल गेमेटोफाइट। जानते हैं ये क्या है। तो बीजी पादप में, यानी कि बीजी पादपों में क्या होता है, नर युग्मक या शुक्राणु बनता है या स्पर्म बनता है, उसे क्या कहा जाता है, गेमेटोफाइट या मेल गेमेटोफाइट या नर युग्मोद्भिद कहा जाता है। परागकण जो है वो क्या है, स्पर्म या शुक्राणु है। तो जहाँ पे क्या होता है, शुक्राणु बनता है या परागकण बनता है, उसे ही क्या कहा जाता है, मेल गेमेटोफाइट कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, एक फिलामेंट है। फिलामेंट के साथ क्या लगा हुआ है, एंथर लगा हुआ है। एंथर में ही क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, उसी में जो है पोलन ग्रेन या परागकण जो है बनता है। इसे क्या कहा जाता है, प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्ट या रिप्रोडक्शन ऑर्गन कहा जाता है। नेक्स्ट है भ्रूणपोष या एम्ब्रायोसेक। तो ये क्या है, जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें मादा युग्मोद्भिद या मादा फीमेल गेमेटोफाइट जिसमें अंड स्थित होता है, यानी कि जहाँ पे अंड स्थित होता है या रहता है, उसे ही क्या कहा जाता है, भ्रूणपोष या एम्ब्रायोसेक कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, एम्ब्रायोसेक है। एम्ब्रायोसेक है, यहीं पे क्या होता है, भ्रूण जो है, फर्टिलाइजेशन यहीं पे क्या होता है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण जो है यहीं पे बनता है। इसी को क्या कहा जाता है, भ्रूणपोष या एम्ब्रायोसेक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एक लिंगाश्रयी। तो एक लिंगाश्रयी या डायोसियस क्या है, तो एक लिंगी पुष्पों शंकुओं को धारण करने वाली पौधा अर्थात नर व मादा पौधों के अलग अलग पाया जाना क्या कहलाता है, एक लिंगाश्रयी कहलाता है। यानी कि एक ही पुष्प में यदि नर और मादा दोनों जब क्या होते हैं, दोनों का अंग अलग अलग प्लांट्स में पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एक लिंगाश्रयी कहा जाता है। यानी कि किसी एक पौधा में सिर्फ एक ही लिंग उपस्थित होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, एक लिंगाश्रयी कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, फीमेल प्लांट है और ये क्या है, मेल प्लांट है। इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है, ओवरी दिख रहा है और इसमें क्या है, जो पोलन ग्रेन है या एंथर या स्टेमेन जो होता है वो इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है, एक प्लांट में क्या है, फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है और दूसरे में क्या है, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन मौजूद है। तो अलग अलग पौधों में मेल और फीमेल अलग अलग पौधों में जब स्थित होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन अलग अलग पौधों में स्थित होता है, उसी को क्या कहा जाता है, एक लिंगाश्रयी या डायोसियस कहा जाता है। द्विलिंगी या द्विलिंगाश्रयी क्या है, तो इसे जानते हैं। ऐसे जीव जिसमें नर व मादा दोनों प्रकार के जनन अंग पाया जाता है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो है एक ही पौधों में दोनों का, नर और मादा दोनों का पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, द्विलिंगी या द्विलिंगाश्रयी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं इस प्लांट में क्या है, ओव्यूल भी है, यानी कि ओवरी भी है और यहाँ पे एंथर भी
मौजूद है। यानी कि इसी में क्या है, ये मेल रिप्रोडक्शन आर्गन है और ये फीमेल रिप्रोडक्शन आर्गन है। तो ये दोनों एक ही पौधों में पाया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, द्विलिंगाश्रायी कहा जाता है। उभयलिंगाश्रायी ये क्या होता है, या मोनोसियस ये क्या होता है, एक लिंगाश्रायी जो है नर व मादा, सॉरी यहाँ पे मेल रहेगा, तो मेल और फीमेल पुष्पों या शंखों की एक ही पौधे पर उपस्थित होने की अवस्था, यानी कि मेल और फीमेल जो पुष्प है वो एक ही पौधे में उपस्थित होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उभयलिंगाश्रायी या मोनोसियस कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ही प्लांट्स में जो मेल और फीमेल दोनों आर्गन होते हैं, यानी मेल्स और फीमेल में जो भी रिप्रोडक्शन आर्गन होते हैं वो सभी एक ही प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ओवरी वाला पार्ट है और ये क्या है, एंथर वाला पार्ट है। एंथर वाला जो क्या है, मेल रिप्रोडक्शन आर्गन है और ये जो ओवरी है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्शन आर्गन कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, कंप्लीट प्लांट या कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है, जिसमें दोनों पाया जाता है। अब जानते हैं अगुणित क्या है। अगुणित यह है प्लायड। तो कोशिका या जीव की वह अवस्था जिसमें प्रत्येक गुणसूत्र जोड़े का केवल एक ही गुणसूत्र उपस्थित होता है, यानी कि कोशिका या जीव की वह अवस्था जिसमें क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र जोड़े का, यानी कि कोई भी गुणसूत्र है वो जोड़े में अगर पेयर में पाया जाता है और उसमें से केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अगुणित या हैप्लॉयड कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जनरली क्या होता है, 2 डीएनए होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डीएनए जो है मौजूद है। तो ये क्या है, एक हैप्लॉयड सेल है। नेक्स्ट देखते हैं द्विगुणित या डिप्लॉयड क्या है। तो कोशिका या जीव जिसमें क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र युग्म के दोनों उपस्थित हों, यानी कि जो कोशिका है उसमें युग्म के दोनों गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, डिप्लॉयड कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें जो है 2 क्या है, इसमें 2 आरएनए या 2 क्या है, इसमें जो है गुणसूत्र उपस्थित है, यानी कि यदि कोई युग्म है, 2 युग्म है तो दोनों का जो आरएनए है वो इसमें क्या है, मौजूद है। नेक्स्ट है भ्रूण या एम्ब्रायो क्या है। बहुकोशिकीय जीवों की वह अवस्था जो युग्मनज के विभाजन से जीव के स्वतंत्र जीव बनने तक रहती है, यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें युग्मनज का वह अवस्था जो क्या करता है, स्वतंत्र रूप से बनने तक रहता है, यानी कि जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता तब तक रहता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, भ्रूण कहते हैं। जो क्या है, बीज में स्थित भ्रूण, यानी कि बीज के अंदर जो स्थित होता है उसे ही क्या कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है। जब तक जो बीज है वो स्वतंत्र परिपक्व नहीं हो जाता, स्वयं अपना पोषण नहीं लेने लगता, तब तक वो क्या रहेगा, जो है वो प्लांट के अंदर रहेगा। जब तक उसमें स्वयं का क्या नहीं रहेगा, मतलब रिप्रोडक्शन करने का या नए अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता जब तक उसमें नहीं आएगा तब तक वो प्लांट के साथ रहेगा। जैसे ही उसमें क्षमता आ जाएगी फिर वो क्या हो जाएगा, प्लांट से अलग हो जाएगा और अलग सा क्या करेगा, वो जीव बनाएगा या अलग सा पौधा बनाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम्ब्रायो क्या है। एम्ब्रायो जो है, जो फीमेल गेमेटोसाइट होता है उसके अंदर भी क्या करता है, ग्रोथ करता है और ये यहीं पे फिर क्या बनेगा, सीड का निर्माण
होगा। फ्रेंड्स, ये थे जीव में जनन का जो कुछ कठिन शब्द थे उसका जो है डेफिनेशन है। इसमें कुछ और शब्द बचे हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।